गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फिजिकल इवैल्यूएशन और इसमें मैं आपको बता दूं ये अडल्ट्रेशन में ड्रग इवैल्यूएशन जो किया जाता है उसके एक टॉपिक ड्रग इवैल्यूएशन में से इसमें से लिया गया है। तो फिजिकल सबसे पहले तो हम लोग जैसे मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो उसका ही एक पार्ट है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन जो रहता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किया जाता है। फिजिक्स की जितनी भी टर्म्स अभी तक आप लोग जो पढ़े होंगे वो इसमें इवैल्यूएशन के लिए और ड्रग की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इवैल्यूएशन किस बेसिस पे किया जाता है, जैसे आइडेंटिटी, प्योरिटी और एब्सेंस ऑफ फॉरेन मैटर्स, ये सब हम उसमें चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर नॉट यूज इन फिजिकल इवैल्यूएशन इज बायोस से विस्कोसिटी है, ठीक है, जिसमें हम थिकनेस ऑफ लिक्विड ऑयल्स वगैरह की थिकनेस देखते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन भी चेक किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऑयल्स का चेक किया जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन भी ऑयल्स का ही चेक किया जाता है। इसीलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नाउ द रिएजेंट यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ सैम्पल कंटेनिंग मॉइस्चर। अगर किसी सैम्पल में मॉइस्चर, जैसे लीफ है उसमें मॉइस्चर कितना रहना चाहिए, मॉइस्चर है क्या, जैसे स्टार्च का है पाउडर उसमें मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम कार्ल फिशर रिएजेंट के जरिए मॉइस्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कार्ल फिशर रिएजेंट डज नॉट कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसमें क्या नहीं रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रहता है। और उसमें क्या रहता है बोले तो आयोडीन रहता है, पायरिडीन रहता है, मिथेनॉल रहता है। डेसिकेंट्स आर यूज टू रिड्यूस मॉइस्चर। जितने भी ड्रग्स रहते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए डेसिकेंट्स ऐड किए जाते हैं। ओके, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ सब्सटेंस विच इज़ नॉट यूज्ड एज डेसिकेंट्स, तो इसमें बीज वैक्स जो है वो डेसिकेंट करके यूज़ नहीं होता है। बाकी सिलिका, फॉस्फोरस, पेंटागन ऑक्साइड, ये सभी डेसिकेंट्स माने गए हैं। मॉइस्चर कंटेनिंग स्टार्च परसेंट वेट बाय वेट, अगर परसेंट वेट बाय वेट स्टार्च का मॉइस्चर कंटेंट डिस्कस करें तो 15% वेट बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये उसका करेक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इन एलोवेरा। उसी तरीके से एलोवेरा का परसेंट वेट बाय वेट मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वो है इट शुड नॉट मोर देन 10%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मॉइस्चर कंटेंट का परसेंट डिसाइडेड रहता है, इसमें अगर कुछ भी मिक्सिंग हुआ, एडल्ट्रेशन हुआ तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इसी वजह से ये एडल्ट्रेशन पता करने के लिए यूज़ की जाती है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन द सब्सटेंस इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच rotates the plane polarized light is called as ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डेक्स्ट्रोरेटरी और लीवोरेटरी के नाम से भी जाने जाते हैं। डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव और लीवो मतलब नेगेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लोव ऑयल इज 1.5300। एंड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ क्लोव ऑयल, एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ क्लोव ऑयल कितना रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से -1.5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ सीड्स ऑफ एडिशन और 20 ml ऑफ वाटर इन 25 ml मेजरिंग सिलेंडर आफ्टर 24 आवर इज कॉल्ड एज स्वेलिंग फैक्टर। ये स्वेलिंग फैक्टर की टेस्ट है और इसबगुल के लिए मेनली की जाती है। इसमें इसबगुल के 1 ग्राम सीड्स को ओवरनाइट सोक कर दिया जाता है थोड़ा सा पानी भर के, और जो राइजिंग लेवल रहता है दैट विल बी द स्वेलिंग फैक्टर, ठीक है, एंड वो 10 के आसपास रहता है। स्वेलिंग फैक्टर इज शोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये स्वेलिंग फैक्टर क्यों दिखाया जाता है, वाई इसबगुल सीड्स शो दिस स्वेलिंग, तो इट इज़ ड्यू टू द म्यूसिलेज कंटेनिंग सेल्स रहते हैं, इसकी वजह से ये स्वेलिंग दिखती है और स्वेलिंग फैक्टर डिपेंड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईपी स्वेलिंग फैक्टर ऑफ इसबगुल कितना होना चाहिए, तो अप टू 10 ml। मैंने अभी आपको 10 बताई थी, 10 ml तक राइज होना चाहिए उसका वैल्यू, वही राइट है, वही ऑथेंटिक ड्रग है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू शो रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। आपको पता है ग्लिसरीन कितना गाढ़ा होता है, अगर उसको हमने ऐसे ही पानी ऐसे पलटा दिया तो वो धीरे 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 फ्लो होगा, लेकिन वही अगर हमने पानी पलटाया तो कैसे जल्दी से फ्लो होता है, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, ग्लिसरीन की, तो इसलिए विस्कोसिटी इसका आंसर है। अब उसका बोला है कि इसका यूनिट क्या है, विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन यूनिट स्ट्रोक्स, सेंटी स्ट्रोक्स या स्ट्रोक्स के ज़रिए उसको मेजर किया जाता है।
नेक्स्ट, ऐश कंटेंट ऑफ ड्रग इज़, ऐश मतलब क्या होता है, जैसे कि अगरबत्ती जलती है तो उसका कैसा ऐश रिमेनिंग रह जाता है, तो रेसिडुअल रिमेनिंग आफ्टर इंसिनेरेशन, उसको पूरा क्रूड ड्रग को पूरा बर्न कर दिया जाता है और जो भी रेसिड्यू रहता है रिमेनिंग उसको चेक किया जाता है, दैट विल बी ऐश कंटेंट ऑफ द ड्रग। अलग अलग ड्रग का अलग अलग रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्सेस ऑफ मॉइस्चर कंटेनिंग इन ड्रग कैन कॉज, क्या क्या कर सकता है अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहा तो, स्पॉइलेज ऑफ ड्रग। सेकंड, इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई दी ड्रग एंड पैक प्रॉपरली, प्रॉपर पैकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है मॉइस्चर कंटेंट, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। मेल्टिंग पॉइंट आर ऑलवेज कांस्टेंट फॉर प्योर केमिकल, जितने भी केमिकल्स है जो प्योर रहते हैं उनके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये भी एक अडल्ट्रेशन पर फाइंड आउट करने के लिए फिजिकल इवैल्यूएशन में डाला गया है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीजवैक्स इज 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। बीजवैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 60 to 65 डिग्री सेल्सियस रहता है। सॉरी, इफ़ द लाइट इज़ रोटेटेड ऑन राइट हैंड साइड और क्लॉकवाइज इट इज़ नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐश वैल्यू इज़, ऐश वैल्यू कैसे, क्या क्या रख सकते हैं उसमें, द रेसिड्यू रिमेन आफ्टर बर्निंग, ये भी करेक्ट है। रिप्रेजेंट्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स अकरिंग इन ड्रग और अडहरिंग टू इट, और थर्ड है यूज टू जज द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है ऐश वैल्यू फाइंड आउट करने के टाइम पे। ईथर soluble extract वैल्यू कंटेन्स volatile ऑयल एंड नॉन volatile ऑयल सब्सटेंस, तो इसीलिए बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ईथर soluble एक्सट्रैक्ट के बारे में आपको बता दूं मैं क्या होता है। ईथर soluble एक्सट्रैक्ट जो रहता है, जब कभी भी हम ईथर से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें volatile ऑयल और नॉन वोलाटाइल ऑयल दोनों प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें आते हैं। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट की जो क्वांटिटी रहती है दैट विल नोन एज ईथर soluble एक्सट्रैक्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।